सोचिए आपने अपनी जिंदगी का बेस्ट परफॉर्मेंस दिया, सब कुछ दांव पर लगा दिया, लेकिन आखिर में टीम हार गई। कैसा महसूस होगा? आज हम बात करने वाले हैं शिवम दुबे की उसी जबरदस्त पारी की, एक ऐसी मास्टर क्लास जिसके बाद वो इमोशनल हो गए। तो चलिए एक फिनिशर के दिमाग के अंदर झांकते हैं और समझते हैं कि जीत और हार के बीच वो कौन सी बारीक रेखा है। इस पूरे विश्लेषण को आखिर तक जरूर देखिएगा। मैच के बाद भावुक हो गई शिवम दुबे। ये सिर्फ एक खबर नहीं है दोस्तों, ये एक खिलाड़ी के दिल की आवाज है। मतलब एक ऐसी पारी खेली जो शायद हमेशा याद रखी जाती, पर टीम को जीत नहीं दिला सकी। और यही वो कश्मकश है ना, जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि मैदान पर जो चमक दमक दिखती है, उसके पीछे असल में कितनी मेहनत, कितनी उम्मीदें और कितने इमोशंस, सब कुछ छिपा होता है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। आखिर इस सफलता के पीछे का सच क्या है? दुबे की कामयाबी का जो पहला पिलर है वो है उनकी जबरदस्त तैयारी और उनकी मेहनत। सवाल ये है कि आखिर वो ऐसा क्या कर रहे थे कि मैदान पर इतना बड़ा तूफान खड़ा कर दिया। और जब उनसे पूछा गया कि भाई इस तूफानी पारी का राज क्या है, तो जवाब आप सुनेंगे बहुत ही सिंपल था। कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी नहीं, कोई सीक्रेट नहीं, बस एक सीधी सी बात, जो मैं हार्डवर्क कर रहा हूँ उसका असर पड़ रहा है। मतलब ग्रेटनेस की नींव जो होती है ना, वो हमेशा सिंप्लिसिटी और डेडिकेशन पर ही टिकी होती है। उनकी कामयाबी का जो प्रोसेस है उसे हम 3 स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला स्टेप, नेट्स में जी तोड़ मेहनत करना, घंटों पसीना बहाना। दूसरा स्टेप, जो भी प्लान बनाया है, जो मेहनत की है, उसे मैच में लेकर आना, उसे एग्जीक्यूट करना। और तीसरा स्टेप क्या है? नतीजा। जब पहले 2 स्टेप्स सही होते हैं ना, तो रिजल्ट्स अपने आप दिखने लगते हैं। ये सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं है, ये तो जिंदगी का भी एक बड़ा सबक है। अच्छा, मेहनत तो एक हिस्सा हो गया, लेकिन जो चीज़ वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग है वो ये है कि इस हार्ड वर्क को सपोर्ट कैसे मिला, कैसे टीम के कप्तान और कोच ने उन पर भरोसा दिखाया। क्योंकि सच तो यही है, कोई भी खिलाड़ी अकेले सब कुछ नहीं कर सकता। देखिए, ये एक टू वे स्ट्रीट की तरह है। एक खिलाड़ी का टैलेंट चमकाने के लिए सिर्फ मेहनत काफ़ी नहीं होती, उस पर भरोसा करने वाले लोग भी चाहिए होते हैं। और शिवम दुबे ने भी खुले दिल से अपने कैप्टन सूर्यकुमार यादव और कोच गौतम गंभीर को थैंक यू कहा, क्योंकि उन्होंने दुबे पर वो भरोसा दिखाया, उन्हें बॉलिंग का मौका भी दिया। इससे पता चलता है कि टीम का सपोर्ट एक प्लेयर का कॉन्फिडेंस कहाँ से कहाँ ले जा सकता है। और ये जो रिश्ता है ना, वो इस तरह काम करता है। एक तरफ है लीडरशिप की भूमिका, जो आपको मौके देती है, जैसे बॉलिंग का मौका मिला, और दूसरी तरफ है खिलाड़ी की कमिटमेंट, कि उस भरोसे पर खरा उतरना है। जब लीडरशिप आपको मौका देती है, तो खिलाड़ी उस भरोसे को कायम रखने के लिए अपनी पूरी जान लगा देता है। तो हमने मेहनत की बात की, भरोसे की बात की। अब चलते हैं तीसरे और सबसे जरूरी एलिमेंट पर, और वो है अपग्रेड वाला माइंडसेट। मतलब खुद को लगातार बेहतर बनाने की सोच। और ये सोच सिर्फ दुबे की नहीं, बल्कि पूरी टीम की है। शिवम दुबे की ये बात सुनिए, पूरी टीम ने अपने आप को अपग्रेड किया है, तो मुझे भी खुद को बेहतर करना था। ये लाइन एक टीम की असली ताकत दिखाती है। मतलब जब आपके आसपास हर कोई ग्रो कर रहा हो, खुद को अपग्रेड कर रहा हो, तो आप पीछे नहीं रह सकते। ये एक तरह की आग होती है जो सबको आगे बढ़ने के लिए मजबूर करती है। और सही मायने में यही एक चैंपियन टीम की पहचान है। तो टीम में उनका रोल क्या है? एकदम क्रिस्टल क्लियर। पहला, स्पिनर्स पर अटैक करना है, और वो भी हाई स्ट्राइक रेट के साथ। दूसरा स्किल, सिर्फ स्पिनर्स ही नहीं, फास्ट बॉलर्स को भी हिट करने की काबिलियत। और तीसरा, कैप्टन का सीधा सीधा इंस्ट्रक्शन। ये पता होना चाहिए कि कब अटैक करना है और कब थोड़ा रुक कर खेलना है। ये क्लैरिटी ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। और इसी वजह से वो कहते हैं मेरा माइंडसेट मैच में क्लियर रहता है। तो सबसे जरूरी बात यही निकल कर आती है, क्लैरिटी। जब दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं होता, कोई डाउट नहीं होता, तो प्लेयर अपना 100% दे पाता है। और यही वजह है कि वो प्रेशर में भी इतना अच्छा खेल पाते हैं। और जब माइंडसेट इतना क्लियर हो, तो नतीजे कैसे होते हैं? नतीजा होता है ये, सिर्फ 15 गेंदों में हाफ सेंचुरी। सोचिए, ये सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं है, ये उनकी मेंटल स्ट्रेंथ और स्किल का एक ऐसा जबरदस्त कॉम्बिनेशन था जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। लेकिन यहाँ एक सवाल तो मन में आता है ना, कि जब कोई बैट्समैन इतनी तेज बैटिंग कर रहा होता है, तो क्या उसके दिमाग में कोई रिकॉर्ड चल रहा होता है? क्या वो किसी पर्सनल माइलस्टोन के बारे में सोच रहा होता है? दुबे का जवाब हमें बहुत कुछ सिखाता है। उन्होंने कहा, मैं सिर्फ हर बॉल को मारने के बारे में सोच रहा था। मतलब उनका फोकस रिकॉर्ड पर था ही नहीं,
उनका फोकस था सिर्फ और सिर्फ अगली बॉल पर। ये जो प्रेजेंट मोमेंट में रहने वाली बात है ना, यही एक अच्छे प्लेयर को एक ग्रेट एथलीट बनाती है। तो हार्ड वर्क, भरोसा और एकदम क्लियर माइंडसेट, इन तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन हमने देखा। अब सवाल ये है कि आगे क्या? ये जबरदस्त परफॉर्मेंस उन्हें कहां तक लेकर जाएगी? असल में शिवम दुबे की ये पूरी बातचीत हमें आज के मॉडर्न क्रिकेटर की एक परफेक्ट डेफिनेशन देती है। एक ऐसा प्लेयर जो अपने प्रोसेस पर यकीन करता है, जिसे लीडरशिप का पूरा भरोसा हासिल है और जो एक ऐसे टीम कल्चर का हिस्सा है जहां हर कोई लगातार खुद को बेहतर बनाने में लगा है। और ये सारी बातें हमें इस कहानी के सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। क्या इस एक परफॉर्मेंस से वर्ल्ड कप टीम में उनकी जगह पक्की हो गई है? ये वो सवाल है जिसका जवाब शायद हर क्रिकेट फैन जानना चाहता है। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं।